नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। शिबू सोरेन के लिखे पत्र में चंपाई सोरेन ने लिखा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान कार्यशैली और नीतियों से विक्षुब्ध होकर मैं पार्टी छोड़ने के लिए विवश हूं। अत्यंत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना हम जैसे कार्यकर्ताओं ने देखा था और जिसके लिए हम लोगों ने जंगलों, पहाड़ों और गांव की खाक छानी थी, आज पार्टी अपनी दिशा से भटक चुकी है। जेएमएम मेरे लिए एक परिवार जैसा रहा और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की वजह से मुझे बहुत ही पीड़ा के साथ ये कठिन फैसला लेना पड़ा। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। चंपाई सोरेन ने कहा है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो झारखंड के हित में है और बीजेपी में उन्हें जो भूमिका दी जाएगी वे इसे निभाएंगे। चंपाई सोरेन ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए ही बीजेपी का साथ चुना है। जो भी निर्णय ले सही निर्णय, किसी तरह का जासूस से हम घबराते नहीं हैं। जो भी नहीं तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, सदस्य लेंगे। उसका बाद सबसे बड़ा पार्टी है देश में, इस प्रदेश में भी कमेटी है। पार्टी किस तरह का हमको किस क्षेत्र में या झारखंड क्षेत्र किस तरह का काम को हमको दायित्व देंगे, उसी हिसाब से हम काम करेंगे, क्योंकि हर पार्टी का कुछ काम करने का तौर तरीका भी है। इसीलिए हमको जिस क्षेत्र में काम करने के लिए दायित्व देंगे या पूरा झारखंड में देंगे, उसी हिसाब से हमारा कार्यक्रम तय होगा। बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते जो आदिवासी का अस्तित्व जो खतरा में है, उसको बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। जंगल से लेकर शहर तक मजदूर आंदोलन, हर गेट में हमने हर समय धरना प्रदर्शन करते थे। हजार हजार मजदूर को हम स्थायी नौकरी देने का काम किया है। 15-16 हजार से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में हमने स्थायी नौकरी देने का काम किया। हमने हर समय संघर्ष करके आगे हमने बढ़ा है। तो चंपाई सोरेन का जेएमएम से 5 दशक पुराना रिश्ता टूट गया है। उन्होंने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। चंपाई सोरेन के इस फैसले को लेकर उनके विधानसभा क्षेत्र सरायकेला के लोग भी अचंभित हैं। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो कुछ लोग नाराज भी हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। सरायकेला में है और ये सरायकेला का गुदड़ी बाजार है, बहुत फेमस बाजार है। और चंपाई सोरेन जब भी सरायकेला आते हैं तो इस जगह पर जरूर आते हैं, आते जाते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। उनका एक अपनापन भी है और चंपाई सोरेन के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार जिसे कहा जाता है, वो एक उसकी मूर्ति के रूप में भी हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे भी कि जब ये सूचना आई तो सबसे पहले वो क्या सोच रहे थे। दादा, पहले तो अपना नाम बताइए और ये बताइए कि जब आप सुने कि चंपाई सोरेन जो हैं वो जेएमएम से बगावत करके बीजेपी में जा रहे हैं, तो आपको विश्वास हुआ? जी नहीं, मेरा नाम आलोक साहू है, मैं स्थानीय निवासी हूँ। मुझे तो बिल्कुल ही यकीन नहीं हुआ कि वो जेएमएम छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक दो संस्थापक है जैसे माना जाता है। जेएमएम का वो जुझारू नेता और ग्रासरूट लेवल का वो आदमी थे। वहीं से उठ के वो मुख्यमंत्री तक राज के पहुंचे हैं और उनके साथ वो मैंने एकाएक अगर वो ट्रांसफर कर ले रहे हैं, पार्टी चेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग को यकीन नहीं हुआ। जिसने बनाया वही निकाले हैं उनको आगे। हो सकता है उनको तकलीफ लगा हो, इसीलिए वो अपना पार्टी चेंज कर रहे हैं। उनका सही स्टेप है, 30 तारीख को बीजेपी ज्वाइन हो रहा है। कैसे सही है? आपको कैसे लगता है? पूर्णा ये थे और सबसे अच्छा व्यक्ति है और बीजेपी में थोड़ा ताकत बनेगा।
कि अब इतना दिन का पुराना पार्टी और जो कि झारखंड को अलग करने में ही उन लोगों का सहयोग था, और एक बेग उनको क्या तकलीफ हो गया है तो मुश्किल वाला आप बात लोग भी है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। यही सब चलते रहता है। ठीक है निर्णय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बदलना चाहिए। समय नहीं बदलना चाहिए, हर बार बदलना चाहिए। पब्लिक का किस्मत नहीं बदलता, नेता लोग तो बदलता रहता, किंतु पब्लिक का क्या मिलता वही। सरायकेला में इस बात की जरूर चर्चा हो रही है कि ऐसा क्या हो गया कि जो आंदोलनकारी के रूप में जिसे पहचान मिली थी वो आज जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 सरायकेला। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने बड़ा बयान दिया है और हेमंत सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर कार्ड बनाने का आरोप लगाया। संजय सेठ ने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि राजधानी रांची में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह दी जा रही है। आदिवासी समाज की अस्मिता खतरे में है। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जल, जंगल और जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। कार्ड बन रहा है, उनका वोटर आई कार्ड बन रहा है, रह रहे हैं और सेफ जोन है, और जेएमएम के लोग और कांग्रेस के लोग उनको शेल्टर दे रहे हैं। तो ये हालात पैदा हो गए हैं जिस हिसाब से बंगाल का क्या हालात हो गए हैं, लॉ ऑर्डर क्या स्थिति हो गई है, क्या आने वाले दिनों में झारखंड भी वही होगा क्या? यही बात हम दोहरा रहे हैं, यही बात दोहरा रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनको तो भाई सीमा से बाहर करना चाहिए। चुनाव की चौखट पर खड़े झारखंड में सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में आजसू का कार्यक्रम हुआ जिसमें पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा और झूठ और षड्यंत्र की सरकार बताया। सुदेश महतो ने लोगों से कहा कि आगे बदलाव के लिए तैयार हो जाएं। परिवार में आ जाना, परिवार का होना, ये पारिवारिक मेंबर हो सकता है, लेकिन परिवार का मेंबर मात्र होने से वो देवेंद्र जी का विचार आ जाएगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता है। उनके विचार के इर्द गिर्द में एक भी परिवार, जो व्यक्ति ये साहस करे केवल मोदी को आपके रोजी रोटी के लिए, उपयोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए। अगली खबर आपको रांची से बताएं, जहां गुजरात के व्यवसायी की हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में महिला समेत 4 आरोपी पकड़े गए हैं। कहा जा रहा है कि हनी ट्रैप के जरिए गुजरात के व्यवसायी मेहुल शाह को किडनैप किया गया था। परिजनों से 50 लाख रुपए की फिरौती वसूली गई थी। परिजनों की शिकायत पर रांची पुलिस ने एक्शन लिया और 50 लाख रुपए के साथ 4 आरोपी को दबोच लिया है। पीड़ित व्यवसायी मेहुल शाह मुंबई के घाटकोपर में कंपनी चलाते थे। रांची की युवती श्वेता उस कंपनी में काम करती थी, पर 3 महीना पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। कंपनी छोड़ने के बाद उसने मेहुल को मिलने के लिए रांची बुलाया था। मेहुल शाह जैसे ही रांची आए, उन्हें किडनैप कर लिया गया। एयरपोर्ट थाने में इसकी शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। 23 अगस्त को रांची में बीजेपी की युवा आक्रोश रैली थी और इस दौरान पुलिस और रैली में आए लोगों के बीच भिड़ंत हो गई थी। वो मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और डीजीपी, एसएसपी, डीसी को तलब किया था। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस की व्यवस्था को लेकर गहरी नाराजगी जताई और पूछा कि जब एक जज को इस तरह से घंटों फंसे रहना पड़ सकता है तो आम लोगों की सुरक्षा और उनकी स्थिति क्या होगी। मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बेंच में रेफर किया गया है और मौखिक टिप्पणी करते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि यदि राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरक्षित नहीं हैं और वे जाम में फंसे रह सकते हैं तो आम आदमी का क्या होगा। 23 अगस्त को राजधानी रांची में बीजेपी की ओर से युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी, लेकिन उस दौरान रांची की सड़कों पर कुछ ऐसा हुआ जो पूरा मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया। जी हां, जिस समय राजधानी रांची में युवा आक्रोश रैली निकाली जा रही थी, ठीक उसी समय कांके रोड में अपने आवास से झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी झारखंड हाईकोर्ट आने के लिए निकल रहे थे और उसी दौरान जाम में फंस गए। जब वह हाईकोर्ट पहुंचे तो उन्होंने पूरे इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और कोर्ट ने बाकायदा
27 अगस्त को इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड के डीजीपी, रांची के एसएसपी, रांची के ट्रैफिक एसपी और रांची डीसी को तलब किया गया था। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट में मौजूद डीजीपी ने इस पूरे मामले में ऐसा कुछ आगे नहीं होगा इसका भरोसा दिया, लेकिन इस पूरे मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कई चीजों पर, अहम बिंदुओं पर अपना फोकस किया। साथ ही टिप्पणी करते हुए ध्यान दिलाया कि सुरक्षा के मामले में क्या सुरक्षा, उन्होंने सवाल पूछा, क्या सुरक्षा सिर्फ नेता, मंत्रियों और दूसरे लोगों के लिए है जो वीआईपी हैं, या उनके लिए भी हैं जो राजधानी रांची में जो आम जनता सफर कर रही है। कुल मिलाकर इस पूरे गंभीर मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जो स्वतः संज्ञान पर सुनवाई हुई, अब इस पूरे मामले को विस्तृत सुनवाई के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रिम्स में मारपीट की घटना को लेकर बरियातू थाने में 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, जिसमें 10 डॉक्टर और 10 होमगार्ड जवान शामिल हैं। पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक टीम भी बनाई गई है। हम लोग अभी थाना में आए हैं, बच वहां से निर्देशन में साथ में होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और मेरे स्तर पर जो है एक पूरी रिम्स के एक संकाय के अध्यक्ष जितने हैं सभी लोगों के साथ एक बैठक हम लोगों ने आयोजित किया था। बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि कल की जो इंसिडेंट है इस इंसिडेंट को जो है एक कमेटी जो है वो अपना गठित की गई है। यह कमेटी अपना 72 आवर्स में अपना एक रिपोर्ट समर्पित करेगा और जो व्यक्ति के द्वारा गलती किया गया है या जिनका दोष होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं अब लड़ाई शुरू कैसे हुई और वो लड़ाई इस लेवल पर पहुंच कैसे गई, इसके बारे में तो एक विस्तृत इंक्वायरी, फेयर इंक्वायरी होगी इस बार एकदम से। टोपी बना दी गई है, आगे से स्टूडेंट्स को भी यहाँ के लोकल डिप्टी एसपी और होमगार्ड कमांडेंट और हमारे जो एडिशनल एमएस हैं उन लोगों की एक कमेटी और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले कर दिया जाएगा। वो ऑर्डर छप रहा है, एक ऑर्डर निकाल चुके हैं, दूसरा ऑर्डर भी निकाल देंगे। रांची में शिक्षा मंत्री और पारा शिक्षकों की वार्ता में बड़ी सहमति बनी है। पारा शिक्षकों को 2,950 रुपए ईपीएफ दिया जाएगा, जबकि 1,000 रुपए मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही अनुकंपा पर अनुबंध कर्मियों को रखने का भी फैसला लिया गया है। शहरी क्षेत्रों में तैनात पारा शिक्षकों को 4% सालाना वेतन वृद्धि भी तय किया गया। यही बनी जो लागू भी हो जाएगा अगला कैबिनेट में कि हम लोग का अब ईपीएफ जो है ईपीएफ का लाभ मिलेगा और इसमें सरकार की भी भागीदारी है और बहुत आंशिक रूप से हमारी भी भागीदारी होगी, लेकिन कम से कम अब बुढ़ापा हमारा सुरक्षित हो गया। ये हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है। ईपीएफ लागू हो गया। दूसरी बात यह है कि अनुकंपा का जो लाभ मिलना था वो पहले था कि जो टेट पास रहेंगे जिनका आश्रित उनको लाभ मिलेगा, लेकिन अब योग्यता के आधार पर होगा। मतलब कि अगर हमारी वाइफ, हमारी बेटी चाहे बेटा अगर साधारण भी योग्यताधारी है तो उसको अब अनुबंध कर्मी में उसकी बहाली हो जाएगी। जेटेट हम पर लागू नहीं होना चाहिए 2010 के पहले। उन्होंने स्वीकार किया कि इस पर नियमानुसार इस पर विचार करेंगे। साथ साथ जो हमारे वेटेज देने की बात है, तो जो हर विषय में पास होने की बात है वो अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाएगा। और मोटा मोटी हमारा ईपीएफ तो लागू हो ही गया। सरकार हमारा 1950 रुपया और 1,000 मानदेय के रूप में हमको मिलेगा। मोटा मोटी 3,000 रुपया मानदेय की बढ़ोतरी हुआ। ईपीएफ का हमारा बहुत लंबित मांग था जिसको पूरा कर लिया। कंपा पे सीधे नौकरी नहीं हो सकती है, लेकिन अनुबंध कर्मी जो होते हैं विभाग में उसमें उनके आश्रित जो मृतक टीचर होगा तो उसके आश्रित को उसमें वेटेज देंगे हम लोग। तो वो एक निर्णय हुआ। और बाकी सेवा संपुष्टि जो प्रत्येक साल होता है उससे राहत हो गई। उनको हमने कहा कि एक बार जिसका सेवा संपुष्ट हो गया तो बार बार सेवा संपुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो हो गया। बाकी जो विषय थे छोटे छोटे थे, मूलतः 2 ही प्रमुख विषय, एक ईपीएफ और दूसरा 1,000 रुपये मानदेय वृद्धि। तो इस पर सहमति बन गई और सभी लोग सहमत हो गए। जमशेदपुर में झारखंड पुलिस के जवानों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का एक वीडियो एक बार फिर से वायरल हुआ है। पूरे दिन ड्यूटी करने के बाद जानवरों की तरह बस में ठूसकर ले जाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सीटीसी मुसाबनी से 580 जवानों को सरायकेला खरसावा में सरकारी कार्यक्रम में ड्यूटी कराने के लिए लाया गया था। 12 बसों के जरिए सभी को मुसाबनी से सरायकेला खरसावा पहुंचाया गया था, जहां पूरे दिन ड्यूटी करने के बाद जब उन्हें वापस लौटने का वक्त आया तो 4 बसों के जरिए लाए जाने की वजह से जवानों को बस के छत पर बिठाकर ले जाया गया, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
रांची पुलिस ने छापेमारी में नशे की बड़ी खेप जब्त की है। रांची के सुखदेव नगर थाना के विद्यानगर में कोतवाली एसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें पुलिस ने तस्कर पवन के घर के अंदर जमीन में गड़े एक ड्रम से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर जब्त की है। वहीं मौके से 2 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े, जिसमें एक नाम पवन है, जो पूर्व में भी नशे के तस्करों के मामले में जेल जा चुका है। हमारे घर पे कुछ लोग खरीद बिक्री कर रहे थे, इसी में हम लोग 2 आदमियों को भी हिरासत में लिए हैं, बाकी लोग भाग गए हैं। उनको सर्च करने पे कुछ ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। उसके बाद उस घर को हम लोग तलाशी लिए तो एक ड्राम जैसे गड्ढा में ज़मीन के अंदर में गाड़ के रखे थे, उसको सर्च करने पे एक काफ़ी सारा अभी गांजा और ब्राउन शुगर बरामद। और आइए अब देख लेते हैं इस वक्त